हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम जो एमपीपीएससी या किसी एग्जाम में जो 3 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो आंसर राइटिंग होती है उनको हम देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम खारवेल के बारे में पढ़ते हैं। जो खारवेल क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में देखते हैं। जो खारवेल एक राजा होता है जो चेदी वंश से संबंधित होता है, ठीक है, जो जैन अनुयायी होता है, ठीक है। उसका वर्णन मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। निर्माण इन्होंने क्या करवाई विशेष होता है, जैसे कि भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और उदयगिरी की गुफा का निर्माण करवाया। 3 पॉइंट लिखना है। चेदी वंश से संबंधित देगा, वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। इन्होंने भुवनेश्वर मंदिर और उदयगिरी गुफा का निर्माण करवाया है। हाल क्या है, हाल क्या है कि सातवाहन शासक है और साहित्यकार भी है। इन्होंने गाथा सप्तशती नाम की रचना की है और इनका जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र इनका क्षेत्र होता है। नेक्स्ट आता है सातकर्णी प्रथम। देखो इनके बारे में 3 पॉइंट लिखना है। सातकर्णी शासक, सबसे पहले तो ऐसे कि राजा के बारे में कोई भी आया सीधा उसके वंश के बारे में लिख दो, ऐसे है ना, किसका वंश, कौन से वंश से संबंधित है ना। जो सातकर्णी प्रथम है ये सातवाहन शासक से शासक है, सातवाहन वंश से संबंधित है। इसका जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र होता है और अन्य नाम इसका कृष्णपुत्र भी कहते हैं इसको। और इसने इन जो होता है ना, इसने भूमि अनुदान प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। संस्थापक कौन है, सिमुक हैगा इसका। राजधानी प्रतिष्ठान होती है इसकी। और जितने सातवाहन वंश होता है ना उसमें एक जो वंश था ना एक मात्र सत्तात्मक था। ऐसे जो उनके नाम होते ना एक माताओं के नाम पर हुआ करते थे, है ना। भूमि अनुदान प्रथा चालू की गई थी, अभी अपन ने देखा था, है ना। शीशे के सिक्के, एलोरा, अजंता की गुफा। देखो 3 पॉइंट निकालना अपन को। सबसे एक कॉमन पॉइंट हो जाता है कि जो सातवाहन वंश क्या है, इसके जो संस्थापक सिमुक होता है, राजधानी प्रतिष्ठान होती है। और इसकी विशेष के बारे में लिख देंगे कि मात्र सत्तात्मक था ये, भूमि अनुदान प्रथा इन्होंने चालू की थी और शीशे के सिक्के चले थे और एलोरा अजंता की गुफा मिलती है यहाँ पे। हाथी गुफा अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इनकी जो हाथी गुफा अभिलेख है अभी अपन ने पढ़ा था कि जो कलिंग में मिलता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, जो राजा खारवेल है वो हाथी गुफा अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। तो इसकी स्थिति का भुवनेश्वर में होती है। यह प्रथम प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। किसको, हाथी गुफा अभिलेख को क्या क्या कहा जाता है, प्रथम प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है, जो कि चेदी वंशी खारवेल से संबंधित है। इसमें यवन आक्रमण जैसे सातकर्णी पर विजय का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं गिरनार अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है इसको। इसकी स्थिति अपन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पढ़ते हैं अपन कि गुजरात में मिलता है, ठीक है। और संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। इसका जो महत्व क्या है कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है और इसके लेखक कौन है, रुद्रदमन है। उल्लेख क्या है कि सातकर्णी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। देखो दोबारा से देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख है, अन्य नाम क्या है, गिरनार अभिलेख होता है, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख होता है, स्थिति गुजरात में मिलती है और लेखक क्या है, रुद्रदमन आएंगे। उल्लेख सातकर्णी पर विजय के बारे में इसका उल्लेख है। रुद्रदमन को देख लेते हैं। देखो कर्दमक वंश का शासक होता है, गुजरात क्षेत्र होता है इनका। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था उन्होंने और जूनागढ़ अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। और अगला आता है कण्ववंश। कण्ववंश संस्थापक कौन है, वासुदेव होते हैं इनके। अंतिम शासक इसका सुशर्मा होता है और सिमुक ने कण्व को हरा करके इसकी स्थापना कर देता है, सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। कौन, सिमुक, कण्ववंश को, युसु शर्मा को मार करके। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन है, ये शुंग वंश का संस्थापक है, ठीक है, जिसने कि बृहद्रथ जो मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, इसको मार करके शुंग वंश की स्थापना करता है। राजधानी विदिशा होती है। निर्माण इसने भरूच स्तीप होता है, ठीक है, सतना में, जिसकी इसने निर्माण करवाया था। शुंग वंश को देख लेते हैं। संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है इसका। राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा में होती है ना, 2 राजधानी होती है। और इसका स्रोत क्या है, महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ से अपन को इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हिरण्य के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारतीय कर होता है, कृषि पर लगाया जाता है और नगदी के रूप में ये दिया जाता है। रूमेंदेही या लुम्बिनी अभिलेख, ये क्या है कि मौर्यकालीन आर्थिक अभिलेख होता है, स्थिति नेपाल में। और इसकी विशेषता क्या है कि सबसे छोटा स्तंभ लेख होता है और करार रोपण के से संबंधित होता है। राजू क्या है, मौर्यकालीन प्रशासनिक पद होता है। कार्य क्या है कि ग्रामीण जनपद की देखभाल करना होता है और अशोक की तीसरे अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। राजू क्या है, तीसरे अभिलेख में वर्णन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक पद है और ग्रामीण जनपद की देखभाल से संबंधित है। चक्र क्या होता है, देखो मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन होता है इसमें, है ना। और साम्राज्य का 4 प्रांतों में विभाजन होता है। प्रणेता कौन है, चंद्रगुप्त होता है।
है ना। जैसे कि चार, इसकी जो अपना कंट्री हो गया, जो अखंड भारत था उसके 4 भागों में इसका विभाजन हो जाता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन होता है। साम्राज्य में 4 प्रांत विभाजन प्रेरणादाता चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। तीर्थ के बारे में देख लेते हैं। तीर्थ का मौर्यकालीन शीर्ष अधिकारी होता है। जैसे अर्थशास्त्र में इनकी संख्या 18 होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाता है तो मंत्री हो गए, पुरोहित हो गए, महामात्य वगैरह हो जाते हैं, है ना। प्रणाध्यक्ष कौन होता है? मौर्यकालीन अधिकारी होता है। विभाग वाणिज्य से संबंधित होता है। कार्य क्या है? कारखानों के उत्पादन में, है ना, बनी वस्तुओं पर बाजार पर नियंत्रण इसको करना होता है। प्रदेष्टा क्या होता है? मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी होता है। इसका कार्य क्या होता है? फौजदारी न्यायाधीश होता है और उसका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है अपन को। पुराण क्या होता है कि अशोक का उत्तराधिकारी होता है। मौर्य वंश से संबंधित होता है। जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। सिंधु नदी का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। जो सेल्यूकस निकेटर होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में ये युद्ध होता है। परिणाम क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो जाता है, सब जानते हैं। और हेलिना के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर कर देता है। ठीक है। और कलिंग युद्ध के बारे में देख लो। अवधि पता है 261 के समथिंग ये युद्ध हुआ था ईसा पूर्व में। और लिंगराजा और अशोक के मध्य में युद्ध हुआ था। परिणाम क्या होता? अशोक इसमें विजयी हो गया था। और इसका महत्व क्या है कि धम्मघोष की ये घोषणा कर देता है, जिसमें अशोक का बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक का धर्म क्या होता है कि सामाजिक आचार संहिता होती है ना। अशोक क्या है? देखो, मौर्य वंश से संबंधित सबसे प्रमुख शासक होता है। ठीक है। और इन्होंने धम्म नीति, शिलालेख प्रारंभ करता इन्होंने शुरू करवाए थे सब। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था और सांची का स्तूप इन्होंने निर्माण किया था। इस टाइप से 3 मार्क के क्वेश्चन लाते रहेंगे। और हमारे चैनल एग्जाम अध्ययन पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।